हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लास है। दिस इज हरिश्चंद। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के राइटर हैं जी एल फ्लुएंस। जी एल फ्लुएंस एक राइटर भी, पोएट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। देखिए, ये चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। ईश्वर के लिए पत्र। ये व्यक्ति जो है लेंचो है। लेंचो है, इसमें मेन कैरेक्टर जो है लेंचो का है, एक पोस्ट मास्टर का है। इसका फैमिली रहता है, पोस्ट मास्टर आता है। पोस्ट मास्टर में एक पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, लेकिन ज्यादा भूमिका इसमें इन्हीं लोगों का दिया गया है। तो देखिए, वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं कि ये व्यक्ति होता है जिसका नाम लेंचो होता है। एक घर होता है जो संपूर्ण घाटी में केवल इसी का होता है, पहाड़ी के चोटी पर स्थित होता है और इसके घर की ऊंचाई इतनी होती है कि अपने घर से की ऊंचाई से ये क्या कर सकता है कि अपने फसल को देख सकता है, बहते हुए नदियों को देख सकता है, पके हुए फसल को देख सकता है। मान लीजिए ये रिवर है, ये फसल है, अपने घर की ऊंचाई से ये अपनी फसल नदी को देख सकता है, यानी कोई भी देख सकता है। ये एक दिन क्या करता है, अपने खेत में जाता है, देखता है इसकी फसल को यानी कि पृथ्वी को पानी की आवश्यकता है। ये सोचता है काश थोड़ा वर्षा हो जाती तो मेरी फसल अच्छी हो जाती। ये ऐसा फीलिंग करता है, सोचता है। इसकी फसल अच्छी होने की वादा भी करती है, बस थोड़ा सा पानी की आवश्यकता होती है, या तो बौछार हो जाए या मूसलाधार वर्षा हो जाए। ये ऐसा आशा करते हैं। जो ही ऐसा सोचते हैं, घर से बाहर निकलकर बोलते हैं तो इनकी बीवी बोलती है गॉड विलिंग्स, हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो जरूर होगा, ये भगवान की मर्जी है। क्या होता है कि इनके बड़े बड़े बच्चे होते हैं, एल्डर बॉयज यानी कि एल्डर सन्स होते हैं, यंगर सन्स भी होते हैं। तो जो बड़े बच्चे होते हैं, एल्डर्स बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे होते हैं। यंगर बॉयज वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, यानी घर के आसपास खेल रहे होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं घर के आसपास खेल रहे होते हैं। ये जैसा भविष्यवाणी किए थे, सोच रहे थे, त्यों ही ये शाम के समय बैठते हैं तो ऐसा होता है। जो ही ऐसा ये सोचते हैं, घर में बैठते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही मधुर हवाएं चलने लगी और ताजी हवाएं चलने लगी। ये जब घर से बाहर निकल करके बोलते हैं वाह कितनी मधुर हवाएं चल रही है, फिर अपनी बॉडी पर वर्षा की बूंदों का फील कर रहे हैं। उसके बाद वर्षा होने लगी हल्की हल्की और बादल खूब पर्वत के समान बड़े बड़े आने लगे। मान लीजिए ये बादल है, हम उतने आर्टिस्ट तो है नहीं जो भी बनाए हैं। मान लीजिए ये बादल पर्वत के समान बड़े बड़े आने लगे। कहां से आने लगे? मान लीजिए नेहा है, नेहा, एन मतलब नॉर्थ समझिएगा उत्तर, ई मतलब ईस्ट समझिएगा पूरब। ये ऑप्शनल में एक नंबर का आता है, इस बात को भूलिएगा नहीं, इसलिए मैं एक इसका ट्रिक बनाया हूं। नेहा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूरब से आता है। ये बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं काश ये बादल जो है हमारे खेतों में ही थम जाती, रुक जाती। जैसे कि मान लीजिए ये गाना बज रहा है, बादल तो थम जाती है, वर्षा होने भी लगती है, बरसात होने भी लगता है, लेकिन इतना बरसात होता है जितना इनकी फसल को आवश्यकता थी उससे कहीं ज्यादा। ये सोचते हैं ये बरसात जो हो रही है 1 घंटे के अंदर काश गुजर जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है? चेंज इनटू हेल स्टार, यानी कि ओले के तूफान में बदल जाती है। अब तो इनका बुरा होने लगा। यानी कि हेल स्टार मतलब ये होता है ओले की तूफान, यानी कि बर्फ में बदल जाता है, बर्फ पड़ने लगा। बर्फ तो पड़ने लगा, उससे पहले जो बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी, इतने खुश थे
कि ये बड़ाई खूब कर रहे थे कि जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे हैं, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदे हैं, ये 10 सेंट्स के समान है, 10 सेंट्स के समान है, यानी कि 10 के सिक्का के समान है। हम लोग अपनी भाषा में समझे तो 10 के सिक्का के समान है। छोटी छोटी बरसात की जो बूंदे हैं वो 5 सेंट्स यानी कि 5 के सिक्के के समान है। लेकिन बाद में इनके साथ बहुत ही गड़बड़ होने लगता है। जब ये ओले की तूफान में बदल जाता है तो ये बेचारे उम्मीद लगाए थे कि गुजर जाएगी, लेकिन गुजरा तो नहीं। ये और बरसात होने लगा, ओले खूब पड़ने लगे, इतना ओले पड़े कि बच्चे का हुए घर से बाहर निकल करके फ्रोजन पियल्स यानी कि जमे हुए मोती के समान, आप लोग मोती देखे होंगे, छोटी छोटी मोती नहीं, थोड़ा बड़ा मोती होता है, बर्फ के समान होता है। तो छोटे बच्चे समझ रहे हैं कि मोती है, इसको कलेक्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन इनके पिताजी पर बहुत ही बड़ी एक आपदा समझ लीजिए आ गई थी, बहुत ही तकलीफ हो रहा था, मेरी फसल बर्बाद हो रही है। क्या हुआ कि इतना बरसात हुआ कि इनका पूरा फसल, ये जो फसल दिख रहा है, पूरे ओले से यानी कि बर्फ से ढक गया। ये जो मैंगो मान लीजिए मैं बनाया हूं, मैंगो या जो भी फ्रूट्स होंगे या इस पर फ्लावर्स होंगे, इतना ओला पड़ा कि सब नीचे झड़ गए। एक भी फ्रूट्स इस पर नहीं रहा, एक भी फ्लावर्स नहीं रहा, पूरे जितने फसल थे सब बर्फ से ढक गए। बेचारे जब ये खेतों के बीच में जाकर खड़े होते हैं और सोचते हैं इससे तो कितने अच्छा था कि जब टिड्डे की महामारी आती थी, लोकस्ट यानी कि ग्रासहोपर, टिड्डे की महामारी जो आती थी ये हमारी फसलों को कुछ छोड़ जाती थी। यानी कि कहने का मतलब जब टिड्डा आता था तो ऐसा तो है नहीं कि आए हैं कि लेंचों को पूरा खेत को साफ ही करके जाएंगे। वो कहीं पर बैठते थे, कुछ खाते थे, फिर चले जाते किसी और के खेत में, तो कुछ बच जाता था, तो बेचारे का पालन पोषण हो जाता था परिवार का। लेकिन ये ओले ने इतना आया कि संपूर्ण घाटी में वर्षा हुआ, पूरी घाटी पर पूरे वृक्ष के जो भी फल फूल थे सब झड़ गए, खेत पूरा नमक से ढक गया। ऐसा लग रहा था कि नमक से ढक गया है पूरे, मतलब खेत पूरे गार्डन वार्डन जो भी था पूरे फल ओले से ढक गया, यानी बर्फ से ढक गया। ये खेत में जब जाते हैं तो देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे ऐसा लग रहा है कि कवर्ड विथ साल्ट, ये नमक से ढका गया है, पूरा एकदम पूरा व्हाइट दिख रहा था। इन्हें बहुत दुख होता है और उनके दिल में बस एक ही आशा रहती है, वो हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। इनका एक आशा रहता है कि भगवान मदद करेंगे। गांव घर में लोग बोलते हैं भगवान मुंह उचिरले बड़ा खाए की व्यवस्था हुए करी, वही इनका आशा था। इनका फसल बर्बाद हो जाता है तो उस टेंशन से पूरी रात वो सो नहीं सके, उनका पूरा फैमिली सो नहीं सका। और वो क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर के एक लेटर लिखते हैं हे भगवान, इस वर्ष मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया, ओले ने बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता है कि इस वर्ष मेरे पूरे परिवार भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने परिवार का इस वर्ष पालन पोषण कर सकूं और अगली फसल को भी मैं बो सकूं। क्या होता है कि जो ही इस पत्र को लिख करके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं, त्यों ही पोस्टमैन आता है, उनके पत्र को निकालता है और देखता है कि लिखा गया है गार्ड, एड्रेस के रूप में गार्ड लिखा। सोचते हैं अरे यार ये गार्ड का कहाँ है, मतलब गार्ड ही कैसे लिख दिया, एड्रेस पता है ये नहीं, तो फिर हम गार्ड को कहाँ ले जाएंगे पत्र को। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, ले जाते हैं अपने पोस्ट ऑफिस के बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर पढ़ता है और खिलखिला कर हंसने लगता है, यानी कि पोस्ट मास्टर बिगेन टू लाफ लाउडली। पोस्ट मास्टर ने जोर जोर से हंसने लगा, बट लेकिन वह बिकेम सीरियस हो गया अचानक से, सडनली, यानी कि अचानक वो सीरियस हो गया। फिर सोचने लगा अरे यार ये कैसा व्यक्ति है, भगवान में इतना विश्वास रखता है, काश इसके जैसा विश्वास मेरे अंदर भी होता। पोस्ट मास्टर हंसमुख था और मोटा तगड़ा था, फैट था थोड़ा। क्या होता है कि सोचता है कि ये ऐसा इंसान है जो भगवान में विश्वास रखता है, इसका विश्वास तो हम तोड़ेंगे नहीं। इसके लिए क्या करता है, अपना सैलरी का 1/2 पार्ट यानी कि आधा सैलरी, अपने तनख्वाह का आधा सैलरी और अपने अन्य कर्मचारियों और मित्रों से कुछ पैसा कलेक्ट करके 70 पैसों कलेक्ट कर लेता है। 70 पैसों कलेक्ट करने के बाद वो लिफाफे में यानी कि लेटर में डाल देता है
लिफाफे में डाल देता है। अचानक से अगले दिन, अचानक क्या, अगले दिन संडे होता है, मॉर्निंग में सुबह ही उठते हैं लेंचो और पोस्ट ऑफिस जाते हैं और देखते हैं कि क्या कोई मेरे लिए पत्र आया है। पोस्टमैन ने पत्र इनका दिया, लेकिन वो सोचता था पोस्टमैन कि क्या ये व्यक्ति मजाक किया है कि हकीकत में। अगर मजाक किया होगा तो पत्र खोलेगा तो बोलेगा कि मतलब हम तो मजाक क्यों नहीं, हकीकत में पत्र आ गया, पैसा आ गया। लेकिन इसको जानने के लिए अगर ऐसा नहीं किया होगा, सीरियस किया होगा तो सीरियस खोलेगा और सीरियस लेगा इसको। तो क्या करता है पोस्ट ऑफिस, अपने पोस्टमैन जो है पोस्ट ऑफिस के खिड़की से झांकता है, ये जो पत्र पाते हैं लेंचो पत्र को खोलते हैं और देखते हैं तो इसमें 70 पैसों है। इनको बहुत अधिक गुस्सा होता है, क्रोध होता है, क्रोधित होते हैं। क्या करते हैं, फिर ये भगवान से बोलते हैं पत्र के रूप में, अर्थात फिर दोबारा पत्र लिखते हैं, बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे जो शेष पैसे बच गए हैं अर्थात 30 पैसे बच गए हैं उसे फिर से भेजिए, लेकिन इस बार जो 30 पैसों भेजिएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, आप खुद मेरे यहाँ पहुंचाइएगा। काहे लिए एक बंच ऑफ लुक्स इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ये जो भरे हैं कर्मचारी, ये लुटेरे के गिरोह हैं, धोखेबाज हैं। ये 30 पैसों आप जो भेजे थे, 100 पैसों 30 पैसों काट लिए हैं, मुझे शेष पैसों भेज दीजिएगा प्रभु भगवान, ताकि मैं अगला फसल बो सकूं और अपने परिवार का ख्याल अच्छी तरह से रख सकूं। इतना ये लिख करके पोस्ट ऑफिस में फिर पोस्ट करते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पसंद किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।